अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम किरण है और आप देख रहे हैं खबर कदा। और आज हम लोग मौजूद हैं मुल्तान में। असल में हमने ये रिकॉर्डिंग करनी थी डीजी खान में, लेकिन कुछ सिलसिला ऐसा हो सका कि हमारे पास टाइम नहीं निकला और हमने अली साहब को जो है वो पहले बहुत जो है वो तकलीफ दे दी थी, तो हमने कहा कि सर थोड़ा सा टाइम निकाल दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डीजी खान सैयद अली साहब, और हम इनके पास हाजिर हुए हैं थोड़ी सी चीज़ें समझने के लिए कि आखिर पंजाब और बॉर्डर जो है पंजाब और केपी के दरमियान वो टेरेन कैसी है और वहाँ के हालात कैसे हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेरी प्रेशियस टाइम एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ इट। व्यूअर्स को सिर्फ ये एक्सप्लेन करने सबसे पहले तो कि केपी और पंजाब का बॉर्डर टेरेन कैसा है। अच्छा मैडम, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये जो डीजी खान डिस्ट्रिक्ट है मैम, ये ट्राई बॉर्डर नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, शुमाली हिस्सा जो है वो केपीके के डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान के साथ मुल्का है। ये तकरीबन 30 किलोमीटर का बाउंड्री एरिया है, जिसमें जानिब ईस्ट या मशरिक की तरफ त्रिमन है, जहाँ पे आपने भी हमारी त्रिमन की सीपी विजिट भी की है, जहाँ पे हमारी त्रिमन चेक पोस्ट भी है। और ये इंडस हाईवे के मुल्का है, जहाँ पर इंडस हाईवे के आगे रमक का एरिया शुरू हो जाता है, कि जो कि डेरा इस्माइल खान का एरिया है। जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं तो वहाँ पे फिर ये जादे वाली और जोतर का एरिया है। जादे वाली वो इलाका है जो डीजी खान और डेरा इस्माइल खान का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। तकरीबन रफली आधा एरिया डीजी खान में है और लगभग उतना ही एरिया डेरा इस्माइल खान में भी है। जूतर और जादे वाली वो एरिया है जिसके बिल्कुल साथ ही कोई पेवर कोई बहारा जो केपीके के डेरा इस्माइल खान के एरिया हैं, जहाँ पे फिर सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का थोड़ा रोल रिस्ट्रिक्टेड है। कोई बहारा में मिलिट्री की प्रेजेंस है, लेकिन जो चूंकि अब वहाँ पे सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो एब्सेंस है, उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो पंजाब के डीजी खान डिस्ट्रिक्ट में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान में हमारी जो चेक पोस्ट हैं लखानी, जंगी, त्रिमन, वहाँ पे हम अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं। और वहाँ पे जो हमारी फोर्सेस हैं वो अब तक जितने भी मतलब इस साल में अगर आप देखें तो 33 टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। और अब तक के 8 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके तकरीबन 8 जो टेररिस्ट हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं विदाउट एनी लॉस और कैजुअलिटी टू द पुलिस। तो ये हमारा जो है बाउंड्री एरिया है ईस्ट टू वेस्ट का, जिसको हमने फिर कवर किया हुआ है अपनी चेक पोस्ट से। हमारा जो थाना बहुआ है वो भी आपने देख लिया है। तो ये सारा हमारा जो डीजी खान और डेरा इस्माइल खान का जो मुल्का एरिया है, यहाँ पे ये दहशतगर्द जो है वो उनका आना जाना लगा रहता है। वो आते हैं यहाँ पे अटैक करने के लिए और फिर हमारी फोर्सेस की रिटेलिएशन और उसके बाद वापस चले जाते हैं। अच्छा, ये आपने तो सारा बहुत मतलब एक्सप्लेन कर दिया है फौरन से ही। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो जिसको फ्रैंकली ये जिसको चेक पोस्ट कह रहे हैं ना, हम लोग जब इस्लामाबाद में बैठे होते हैं ना तो हमें लगा कि चेक पोस्ट होगी। वो तो जब हमने विजिट करके देखा तो वो पूरे पुलिस स्टेशन से भी बड़ी आप लोगों ने जगह बनाई है, दैट इज वेरी हाईली इक्विप्ड, जहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास अब मौजूद हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग हो रही है, थर्मल कैमरास हैं, वो सारी फुटेज आपके जो है वो स्क्रीन पे चलेगी भी साथ साथ। और वो हम लोग वो कहते हैं ना फील्ड का रिपोर्टर हमेशा मजबूत होता है, वो इसीलिए होता है। मैंने जब गई और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये चेक पोस्ट तो नहीं है, तो इट्स अ फुल पुलिस स्टेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। 12 फुट ऊंची दीवार आप लोगों ने की हुई है और इतनी हाई। हमारी जो चेक पोस्ट लखानी आपने विजिट की है, जो चेक पोस्ट लखानी है उसके अल्हम्दुलिल्लाह 36 इंच हमारी जो है विड्थ है दीवार की,
और जो उसकी हाइट है वो इट इज मोर देन 20 फीट। लाइकवाइज आपने जंगी चेक की होगी कि जंगी जो है वहाँ पे जो डबल वॉल्स हैं, डबल गेट्स हैं, और हमारी जो लखानी है वहाँ पे फेंसिंग इज आल्सो इन प्रोग्रेस। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने थ्रू द गुड ऑफिस ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब हमें थर्मल कैमरा से इक्विप किया है, हमें APCs दी हैं। उसके अलावा जो आर्म्स एंड एमिनेशन में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्नाइपर राइफल्स हैं। हमारी जो थर्मल कैमरास हैं उनसे हम अपने ये जो टेररिस्ट हैं इनकी मूवमेंट को बाकायदा मॉनिटर करते रहते हैं। और इसके अलावा हमारे नाइट विजन्स भी हैं। जी हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस भी उसके अलावा नाइट विजन के डिवाइसेस वो उसके अलावा हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो आपने मतलब फ्रैंकली वो आपकी स्क्रीन पे भी सारा कुछ चल जाएगा, तो उसमें तो वो कोई दूसरी राय वाली बात ही नहीं है। highly equipped and highly motivated, I will say, this forces. My next question to you is highly motivation के पीछे जो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि आपके अलावा we went to the ground, और हमने जब वहाँ पे बहुत लोकल लोगों से भी और लोकल स्टाफ से भी जब इनके बात की, उनका DPO साहब तो हफ्ते में 4-5 दिन इधर ही होते हैं, RPO साहब भी इधर होते हैं, IG साहब के भी विजिट हुए हैं, और अभी रिसेंटली जब वहुआ पे रिपल्स किया गया अटैक तो IG साहब ने भी इतने इनामात का वो ऐलान किया है। इससे फोर्स का मोरल कितना और बूस्ट अप होता है और कितना जरूरी है ये? ओवरऑल जब भी कोई इस तरह का टेररिस्ट अटैक, IG साहब तो बाकायदा CP पे हमारी पोस्ट पे एक जवान से IG साहब उनको मोटिवेट भी करते हैं। लास्ट जब विजिट किया था तब भी IG साहब ने मोर अबाउट 2.5 मिलियन के कैश रिवॉर्ड्स ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द ब्रेव मैन ऑफ पुलिस पोस्ट जंगी। तो जो कैश रिवॉर्ड्स है और कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो रेगुलरली IG साहब की तरफ से आता रहता है। और ये जो मोटिवेशन कायम है ये उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि IG साहब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जो हैं वो बाकायदा जो चेक पोस्ट के इंचार्जेस हैं सीनियर लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट के अलावा उनसे भी राब्ते में रहते हैं। और जितने भी हमारे अटैक्स रिपल्स हुए उन सब में प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से बाकायदा एप्रिसिएशन जो है वो रेगुलरली कन्वे होती है, विच इज कन्वेड एंड ट्रांसमिटेड टू ऑल द मैन ऑन ग्राउंड। एडिशनल आई साहब पंजाब, RPO साहब के भी विजिट्स ब्रीफिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो ये वो सारा माहौल है। उसके अलावा हमें अपनी पुलिस पोस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, टारगेट हार्डनिंग करने के लिए, यहाँ पे आर्म्स एंड एमिनेशन से वेल इक्विप करने के लिए मैडम चीफ मिनिस्टर ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हमें टाइमली प्रोवाइड कर दिए जाए। अच्छा, हमने वो रिसोर्सेज वहाँ पे देखे भी हैं, मतलब वो आपके पास फुटेज चल जाएगी, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, सारा कुछ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग स्टेप लेने जा रहे हैं, वो जो त्रिमिन पे एक जॉइंट एक चेक पोस्ट बन रही है जिसमें FI और कस्टम्स भी बैठेगी, तो पुलिस को ऐसी चीजों से कितना फायदा होता है जब और इदारे भी वहाँ पे बैठते हैं? मैडम बिल्कुल, आपने देखा होगा कि ये जो त्रिमन वाली हमारी चेक पोस्ट है इट इज ऑलरेडी अ जॉइंट चेक पोस्ट, इसमें पुलिस के अलावा रेंजर्स भी है। और चूंकि यहाँ के टेरेन में इंटर प्रोविंशियल बाउंड्रीज हैं तो यहाँ पे एक स्मगलिंग का भी मैनेस है, तो उस वजह से कस्टम्स के भी यहाँ पे ऑफिसर साथ रहते हैं। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम नॉर्थ में त्रिमन में सखी सरवर में हमारी सारी जॉइंट चेक पोस्ट पे स्मगलिंग के हवाले से भी अच्छी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसमें कॉन्ट्राबैंड आइटम्स जो हैं इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड वेपन्स की रिकवरी जारी रहती है। ये एक जो आपने बताया कि जॉइंट जो बाकी सारे इदारे भी यहाँ पे रहे होंगे, तो ये जो टेररिज्म के खिलाफ जंग है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम कामयाबी से सारी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अवाम कर रही है, ये एक जॉइंट रिजॉल्व के तहत और जॉइंट एफर्ट के तहत है। तो ये जो अभी जॉइंट CP बन रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इससे सारे इदारे मिल के एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होगा स्मगलिंग के लिए। जो जितने भी यहाँ पे तरसील होगी चीज़ों की उसकी भी चेकिंग होगी, तो ये कोऑर्डिनेटेड फायदा होगा। अदर देन टेररिज्म, मतलब DG खान है विजिट, वेरी वाइब्रेंट सिटी, वेरी पीसफुल सिटी,
What is the crime rate, if you can explain us? मैडम मतलब यहाँ शहर पे के तो ना, अंदर, हाँ, not I'm not talking हाँ, about the border. यहाँ पे वैसे अगर टेररिज्म और इन इश्यूज के अलावा हट के देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह टेररिज्म भी आपने देखा होगा यहाँ का कोई इंटरनल इशू नहीं है, चूंकि ये ट्राई बॉर्डर नॉर्थ है और वहाँ पे टेररिस्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पुलिस पोस्ट पे अटैक करने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा रिपल्स भी हो जाता है। अगर हम जनरल क्राइम की बात करें तो लाइक एनी अदर एरिया ऑफ पंजाब यहाँ पे मतलब मोटरसाइकिल थेफ्ट भी है और ये जो सारे क्राइम है उनको काउंटर करने के लिए, मतलब मोटरसाइकिल थेफ्ट को काउंटर करने के लिए अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सेफ सिटी का भी प्रोजेक्ट है, इट इज़ नियर एग्जीक्यूशन। कैमरास भी इंस्टॉल हो गए हैं, हमारा यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बन गया है। उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं उसमें हम अपनी जो एंट्री एग्जिट बॉर्डर पोस्ट है वहाँ पे कैमरास इंस्टॉल कर रहे हैं, चेकिंग का हम इफेक्टिव सिस्टम कर रहे हैं जहाँ पे ऑटोमेटेड स्वैच सिस्टम के थ्रू चेकिंग होगी और उसमें ये जितने भी हमारे मोटरसाइकिल थेफ्ट या मोटरसाइकिल स्नैचिंग के इंसिडेंट्स हैं उनको कम करने के लिए बाकायदा कैमरास के ज़रिए जो भी एंट्रेंस होगी मोटरसाइकिल्स की अलग चेकिंग होगी और ये जो सेफ सिटीज़ के कैमरास हैं इसमें नंबर रिकग्निशन कैमरास भी हैं जो नंबर प्लेट्स को भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो ये जहाँ पे टेररिज्म के अलावा जनरल क्राइम के लिए भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस डीजी खान जो है वो अपनी सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और ये इंटरव्यू इसलिए भी ज़रूरी था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ग्राउंड पे चीज़ें होती हैं वो जब हम इस्लामाबाद या लाहौर में बैठ के रिपोर्ट कर रहे थे तो वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो आपको एज अ जर्नलिस्ट भी देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इफ़ यू आर रिपोर्टिंग ऑन समथिंग यू हैव टू विजिट द ग्राउंड, यू हैव टू सी कि व्हाट्स लाइक सिचुएशन देयर और वहाँ के लोकल्स उस बारे में क्या कहते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप जो है वो खबर कदा देखते रहे, आपसे जल्द मुलाकात दोबारा होगी। अल्लाह हाफ़िज़।